हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं। सवाल क्या है? सवाल है कि लोन लेने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट कौन सा होता है। लोन आप किसी भी तरीके का ले सकते, बिजनेस लोन, होम लोन, टू व्हीलर लोन, फोर व्हीलर लोन या फिर आप पर्सनल लोन, किसी भी तरीके का लोन आप अपने माइंड में सेट कर सकते हो। तो आप बताइए कि उसके लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट क्या होता है। आप सभी के दिमाग में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बिल्कुल आ गया होगा, जैसे कि यार बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी पेपर, पैन आधार या फिर आपका जीएसटी या अदर डॉक्यूमेंट हर किसी के दिमाग में आते होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये जरूरी तो है, लेकिन इतने भी जरूरी नहीं जितने आपने इन्हें बना रखे हैं, क्योंकि अगर आपके पास ये सब चीज़ होगी तब भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। अगर आपका सिविल खराब होगा, जी हाँ, सबसे जरूरी आपका सिविल ही है, क्योंकि बैंक आपके सिविल से ही आपका चरित्र देखता है कि आपका लेन देन बैंक में कैसा रहा है। अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो गए भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, अगर आपका सिविल अच्छा नहीं हुआ। जी हाँ, सिविल ही वो जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। जब आपका सिविल अच्छा होगा उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। नहीं तो अगर आपकी जड़ी मजबूत नहीं होगी तो आप चाहे कितना बड़ा पेड़ खड़ा कर लीजिए, अगर आपकी जड़ कमजोर होगी तो वो पेड़ नहीं टिकेगा। इसी प्रकार बैंक की लाइन में भी सिविल का बहुत महत्व होता है। तो सिविल आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका सिविल अच्छा है या नहीं है। सिविल चेक करने के लिए वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट है, अलग अलग बैंक भी थोड़ा बहुत चार्ज लेके सिविल आपका दिखा देते हैं। और अगर आपको फ्री सिविल देखना है तो पेटीएम भी आपका सिविल दिखा देता है, लेकिन वो डिटेल सिविल नहीं होता, उनमें कुछ ना कुछ छुटा हुआ होता है। आज जिस वेबसाइट के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जिससे आपका सिविल दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप जेन्युइन सिविल अपना निकाल सकते हो। ये आपका पासवर्ड प्रोटेक्ट सिविल होता है और ये जेन्युइन होता है, और साथ ही साथ आपको 1 रुपया भी खर्च किए बगैर, कहीं पर धक्के खाए बगैर, घर बैठे ही अपने आधार, पेन और ईमेल आईडी से आप अपना सिविल निकाल सकते हो, जो बिल्कुल जेन्युइन होगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको गूगल पर सर्च करना है, वो SBI सिविल सर्च कर लेना है। उसके बाद आपके सामने पहली ही वेबसाइट आ जाएगी जिसमें आपको http homeloans.sbi दिखाई देगा। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने जो पेज खुलेगा, इसमें आपको सभी डिटेल भरनी होगी। डिटेल आपकी सही होनी चाहिए, जैसे आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। एड्रेस डिटेल में आपको एड्रेस टाइप चूज़ कर लेना है, जैसे कि आपका परमानेंट एड्रेस है या आपका रेसिडेंट एड्रेस है या आपका ऑफिस या अदर, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको एड्रेस लाइन 1 में आपको भर देना है, और आप एड्रेस लाइन 2 भी भर देनी है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रेड कलर का मार्क होगा उसको आपको डेफिनेटली भरना है, बाकी को आप छोड़ भी सकते हो। तो अब आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिटी यहाँ पर लिख देनी है। सिटी आप अपनी जो भी सिटी है आपकी वो डाल देनी है। उसके बाद आपको पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आपको आइडेंटिटी डिटेल भरनी होगी, जिसमें आपको अपना पैन नंबर, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल और अपनी ईमेल आईडी आपको भर देनी है। उसके बाद आपको कंसेंट दे देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। चलिए ये सभी डिटेल में भर के आपको सबमिट करके आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो डिटेल हमने भर दिया, कंसेंट भी दे दिया है, सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब आपसे ये एक और ईमेल आईडी मांग रहा है, क्योंकि इस ईमेल आईडी पर इसका सिविल अभी तक शो नहीं हो रहा है। ये किसी किसी के में ऐसा हो जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी ये मांग लेता है, नहीं तो आपको यहीं से ही आगे का स्टेप आ जाता है, आपको यहीं से आपका सिविल जनरेट हो जाता है। तो अगर आपके सामने भी ऐसी परेशानी आ जाए तो आपको अपनी दूसरी ईमेल आईडी डाल देनी है, क्योंकि हर आदमी के पास 2 या 3 ईमेल आईडी जरूर होती है। तो सेकंड ईमेल आईडी डालकर हम सबमिट पर यहाँ पर कर देते हैं। उसके बाद ये थोड़ी और डिटेल मांग रहा है। अगर आपने कोई इनमें से कोई डिटेल आपकी शो हो रही है जो आपने ले रखी है या आपके पास है, तो आपको उसको चूज़ कर लेना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। जैसे कि ये पूछ रहा है कि आपने इससे पहले कोई लोन ले रखा है, तो हमारे पास कोई लोन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ से हमारा कोई इन बैंकों से कोई से बैंक में भी अकाउंट नहीं है, नन ऑफ एबो कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब हम देख सकते हैं कि हमारा सिविल स्कोर क्या है। तो सिविल रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है, तो इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद
ये सिबिल आपका पासवर्ड प्रोटेक्ट होता है। तो पासवर्ड आपको SMS के जरिए मिल जाए। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में और रिलेटिव्स में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वे भी अपना सिबिल बिल्कुल फ्री निकाल सके। और हाँ दोस्तों, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब के बगल में आपको घंटी का बटन दिखाई देगा, उसको भी आपको प्रेस कर देना है। इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाएगा और आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसा ही कंटेंट आपको ला कर देता रहता हूँ। अगर आपको सिबिल को अच्छा करने की टिक एंड ट्रिक लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।